नमस्कार, देख रहा है इंडिया बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय पटन जेपी और इस वक्त मैं काराकाट प्रखंड के बदलाडी ग्राम में मैं मौजूद हूं और ये एक वैसा ग्राम जिसका नाम पूरे इतिहास में है। और यहाँ पर ये पीछे में कुछ इन लोगों को देख रहे हैं। यहाँ पे आने के रीजन क्या हुआ है मेरा, ये डायरेक्ट इन्हीं के बाद इन्हीं की जुबानी आप तक पहुँचाऊंगा, क्योंकि आज जो यहाँ पर जलभरी हो रही थी जग का, और वो भी किस लिए जग यहाँ पर करवाया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले यहाँ के अध्यक्ष कौन है? सम्मानित आपको किया जाएगा। जग अध्यक्ष आप हैं। यहाँ पर जग कौन सा जग हो रहा है? बजरंग बली के मारुति नंदन त्यागी बाबा के। त्यागी बाबा यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं जग कराने के लिए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बजरंग बली के प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ होने जा रहा है जी। उनका मूर्ति भी आया होगा, बहुत सुंदर सा मूर्ति बनारस लेकिन क्या आया है। अच्छा हाँ। और तमाम लोग आपको देख रहे हैं, तो जग के लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं सभी लोग को? सभी लोग को जग बहुत अथी से जल भरी धूमधाम से हुआ। ग्रामीण जनता का सहयोग मिला जी। हर लोग भी सहयोग किया और जवार भी जो जितना आए हैं सभी लोग के सहयोग से कहीं ना कहीं एक प्राण प्रतिष्ठा जग का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और आज जलभरी हुआ है। जलभरी में करीब 350 से भी ज्यादा कलशे को आप लोगों ने लेकर के जलभरी करवाया जी। 351 कलश था। यहाँ पर हाथी घोड़ों के साथ साथ धूमधाम से जग को करवाने का प्रयास कर रहे हैं लोग। और अभी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लिंक पर भी आप देखते होंगे, जितनी भी कन्याएं हैं वो जलभरी के कलश लेकर के और जल स्थल पर पहुंची हुई है। अब बजरंग बली हमको साथ दिया, कहीं हे पढ़ रहा था तभी। आज का ये नहीं है, जिस टाइम हम 8, 10, 12 क्लास में पढ़ रहे थे उसी टाइम हमने बजरंग बली को स्थापना किया कि हमारा नौकरी हो जाएगा तो हम बजरंग बली का स्थापना करेंगे जी। आज 30-40 साल हो गया। रिटायर हो गया गए। रिटायर होकर ही कहा हुआ, लेकिन संजोग नहीं जुड़ता था जी कि हमको ये बजरंग बली का मंदिर बना है। लेकिन दिल में था जी, दिल में था कि हम बजरंग बली का मंदिर बनाए। हम फौजी आदमी, गांव का नाम नीचे नहीं किया, ऐसे झुककर नहीं चलने के लिए। कोई भी आएगा जाएगा इस रास्ते से, बोला कि कौन बनाया? सिपाही IC सिंह बनाया है, भूतपूर्व सैनिक। कम से कम इतना तो नाम होगा ना। बिल्कुल, वतन के लिए जन्मे हैं हम, वतन पे मर मिट जाएंगे। विजय विश्व तिरंगा को पूरे दुनिया में लहराएंगे। नाम है फौजी हमारी, वर्दी मेरी शान है। ऐ हिंद के वासी सुन लो, कश्मीर हमारी जान है, हिंदुस्तान हमारी जान है। और दूसरा, हम सेना कोर में भर्ती हुए थे। सेना कोर, AAC आर्मी सर्विस कोर। सेना कोर के जवान सादा चले सिन्ना तान, हमें रोक न पाए कोई आंधी और तूफान। सरहद नदिया तीरे पहुँचाए फौजों का सम्मान। क्या बात है, क्या बात है। अभी भी इनकी सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम भुला सकते नहीं। सम्मान के लिए सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। सर को हमने ऊपर किया है, नीचे नहीं किया है जी। जो फौजी होते हैं वो सही में सर कटा सकते हैं, सर को झुका नहीं सकते, चाहे वो ड्यूटी में हो या अपने गांव में हो। लेकिन बात वही रहती है सीना टान के, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी और बिहारी झुक करके बात नहीं करते हैं, रुक करके बात नहीं करते हैं, सीना टान के बात करते हैं। अभी इनके पुत्र यहाँ पर मौजूद हैं जो रेलवे ड्राइवर साहब से हैं आप जी। मैं आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे गांव का भी सहयोग मिला, और पिताजी जो बोल रहे थे कि गांव का सहयोग हमको नहीं मिला, गांव का सहयोग काफ़ी मिला हमको, हद तक गांव का सहयोग रहा जी। और अकेले तो कोई प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का बिल्कुल नहीं, अकेले चना भाण नहीं फोड़ सकता है, सिर्फ राज कर सकता है। हाँ, तो इसके लिए मैं गाँव को काम के जहाँ पर कोई साथ देने वाला ना हो, और इसलिए गाँव का मैं आभारी रहूँगा हमेशा के लिए। और गाँव के लोग बहुत सहयोग दिए, और पिताजी का बहुत पुराना ये मन्नत था कि बजरंग बली का मूर्ति हमको मतलब बनाना है मंदिर जी। तो ये रिटायर होकर आ गए, फौज से रिटायर हुए, फिर रेलवे में गए, रेलवे से भी रिटायर हो गए जी। फिर उसके बाद में घर की परिस्थिति वैसा नहीं रहा जी। मतलब घर में कुछ ना कुछ घटना घटती रही लगातार जी। इसे हम लोग मतलब हाथ बंधा हुआ था, नहीं बना पा रहे थे जी। और 12-13 साल मेरा भी सर्विस हो गया करते हुए रेलवे में जी। तो फिर बोले कि 2-3 साल गाँव के बटोर के आदमी को बोले कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो गाँव के रेलवे नहीं बनाइए आप,
हम लोग सहयोग करेंगे। गांव का आदमी का काफ़ी सहयोग रहा, तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल, संकट मोचन की यहाँ पर मूर्ति का स्थापना हो रही है और संकट को कहीं न कहीं हरने के वो कार्य किए हैं। और भी मैं कुछ जानकारियाँ लेकर के आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पर आए हैं, एक से बढ़कर एक समाज की सेवा करने वाले लोग यहाँ पर आए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जग के कार्य हो रहा है वो भी एक समाज के ही कार्य है। तो सबसे पहले आप बताइए। मैं राजीव रंजन सिंह, ग्राम पंचायत सुनबरसा का मुखिया हूँ जी। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि बदलाडी आदर्श ग्राम है जी, शक्तिशाली ग्राम है जी। और ये गांव पहले हमारा ही पंचायत का एक अंग हुआ करता था 2001 के पहले जी। हमें अपने इस गांव के ऊपर फक्र है। मारुति नंदन महायज्ञ करा रहे हैं, जो भी सहयोग कहेंगे हमारे पंचायत की तरफ से हर संभव सहयोग इनको दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा। बाबा काफी पुरानी चेहरा और हम कुछ सुनाने का प्रयास करेंगे। कर्मधार और सूत्रधार यही है। कर्मधार और सूत्रधार। सबसे पहले मुझे सम्मानित करने के लिए लोग आए हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इनकी आवाज़ मैं आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करूं। चलिए, आपके सम्मान को मैंने स्वीकार किया। सबसे पहले एक संदेश मैं देना चाहता हूं कि समाज सेवी उन्हीं को कहा जाता है जो समाज के बीच में आकर के खुल के कार्य करे। समाज सेवी उन्हीं को कहा जाता है जब हम रास्ते में चलते हैं, बल्कि दूसरे पंचायत के व्यक्ति दुख में है तो वहां पर भी जाकर कहीं ना कहीं हम उसकी मदद करने का प्रयास करें। क्योंकि समाज का सेवा का मतलब होता है किसी भी अज्ञात व्यक्ति का सेवा करना। बात सही है कि नहीं? बहुत अच्छा, सही बात है। प्रतिनिधि और लोग के यही न होता है कि हम एक दूसरे के हर दुख सुख में साथ रहें। अभी मुझे याद पड़ता है, एक जिला पार्षद है राजपुर पंचायत की, रेशमा कुमारी उनकी नाम है। यहीं पर एक इन्हीं लोग के पंचायत, कौन सा पंचायत में शहीद हुए थे धर्मेंद्र जी? सीआरपीएफ सरैया में शहीद हुए थे। और वो कहाँ के रहने वाली थी? वो राजपुर पंचायत के रहने वाली थी। लेकिन उमेश जी जो यहाँ के हैं के घर के पास वो आ करके और शहीद के नाम पर कहीं ना कहीं आई और आ करके उनके परिवार वालों से मिलने का प्रयास किया। तो समाज सेवी का मतलब यही होता है कि हम पहाड़ पर भी अगर मुझे सूचना मिले तो वहां तक हम पहुंच जाए। बात सही कि नहीं है? सही है, क्योंकि सरकार आपके है सर केंद्र में। सरकार की बात यहाँ नहीं है, एक दूसरे से संबंध की जरूरत है। बिल्कुल, सरकार की बात नहीं है, परिवार की बात है, संस्कार की बात है। अगर मेरी संस्कार अच्छी है तो हमारे परिवार भी अच्छा रहेगा, और जब परिवार अच्छा रहेगा तो एक अपना नया संसार बनेगा। बात सही कि नहीं है? एकदम सही है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो महावीर जी के लोग, हम लोग आज प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं जी, इनको मनौती लेकर यहाँ हम लोगों को बुलाए, इकट्ठा किए जी, अपना बात रखे जी, हम लोग बोले कि हम लोग बिल्कुल इतना खुश है जी, कि अब का बताओ, जब वर्णन कहिए नहीं जा सकत वो चीज़। हाँ, वर्णन क्या करना है? जिन्होंने सारे कष्ट को ही हर लिया, उनका वर्णन हम क्या कर सकते हैं? उसी टाइम से ये बोले हम लोग 2 साल लगातार इसमें ड्यूटी कर रहे हैं जी। 8 बजे रात से 9:30 बजे तक हमने के मैंने ड्यूटी कहीं नहीं जा। ये मामला पर स्पॉट पर बोर्ड बना के चौपा दिल में जा आ पूरे हमार बस थी हमने के सहयोग में जय जय कर दिलस आ हमने के मान सम्मान के सहित कार्य के बहुत खुशी से निभावे पर हमारे बस्ती खड़ा बिया। अब हम इतना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया। और ये हमारा प्रयास आप लोग तक कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।